सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 61 सूरत अल-अनआम का 8वां रुकू और 7वें पारे का 14वां रुकू। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, और वही गालिब है अपने बंदों पर। अल्लाह ताला गालिब है, वो जो चाहे करे। बंदा जितने भी मंसूबे बना ले, मगर होता वही है जो रब चाहता है। तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के हुजूर झुक जाए और उसकी फरमाबरदारी करे। जब रब राजी होगा तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और तुम पर निगहबान भेजता है। हफ़ज़ा, हिफाजत करने वाले। फरिश्ते जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, वो इंसान की नेकियां और बुराइयां लिखते रहते हैं। हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते हैं, एक सीधी तरफ, दूसरा उल्टी तरफ। नेकियां सीधी तरफ का फरिश्ता लिखता है और बुराइयां उल्टी तरफ का फरिश्ता लिखता है। बंदों को चाहिए कि होशियार रहें, इस बात की फिक्र रखें कि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो नामा अमाल में लिखा जा रहा है। गुनाह करने से, बुराइयां करने से बचें, क्योंकि हर एक अमल लिखा जाता है। और रोज़े क़यामत वो नामा अमाल तमाम मखलूक के सामने पढ़ा जाएगा तो गुनाह कितनी रुसवाई और जिल्लत का सबब होंगे। अल्लाह पनाह दे, आमीन सुम्मा आमीन। हजरत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने बड़ी प्यारी मिसाल से हमें समझाया। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो और तुम उसे खत लिखना चाहो और किसी कातिब को बुलाओ और कहो कि मैं जो बोलता जा रहा हूं तुम लिखते जाओ ताकि ये खत तैयार हो जाए और फिर ये खत मैं अपने फला दोस्त को भिजवा दूंगा। तो हजरत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि खत लिखवाते वक्त तुम कितना सोचते हो कि मैं ये जुमला कहूं तो किस तरह कहूं, और सोच सोच कर एक अच्छा खत तैयार करते हो ताकि जब मेरे दोस्त तक ये खत पहुंचे तो वो इस खत को देखकर खुश हो। आप फरमाते हैं जो तुम अपनी जबान से बोल रहे हो सब लिखा जा रहा है। तो जरा सोचा करो कि तुम अपने नामे अमाल में क्या लिखवा रहे हो। जो तुम लिखवा रहे हो वो तुम्हें कल बरोज़े क़यामत पढ़कर सुनाना है। तो बस बोलने से पहले और अमाल करने से पहले सोच लिया करो कि कल बरोज़े क़यामत ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो मेरा क्या होगा। हमने तो बाद ऐसे लोगों को भी देखा कि उन्हें अपने दोस्त को मैसेज करना होता है तो एक दफा मैसेज लिखते हैं, फिर 2-3 दफा पढ़ते हैं, फिर मुतमईन नहीं होते और उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। 2-3 दफा लिखने के बाद जब मुतमईन हो जाते हैं कि हर लिहाज से इस मैसेज में कोई गलती नहीं है और मेरा दोस्त जो है इस मैसेज को पढ़ के बहुत खुश होगा, तो उसे फॉरवर्ड करते हैं। ये एक मैसेज लिखने में हम इतनी एहतियात करते हैं, मगर तन्हाई में अपने दोस्तों के साथ ना जाने कैसे कैसे अमाल होते हैं और कैसी कैसी गुफ्तगू की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एहसास अता फरमाए। व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और तुम पर निगहबान भेजता है। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहां तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है। तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ करते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो कसूर नहीं करते, कोताही नहीं करते। यहाँ पर मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं। तो रुसुल के लफ्जी माना है भेजे हुए, और यहां मुराद है फरिश्ते। तो सवाल यह है कि यहाँ पर जमा का सीगा क्यों है।
حالانکہ روح تو ملک الموت قبض کرتے ہیں اور وہ تو واحد ہیں، ایک فرشتہ ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے۔ 4 فرشتے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں، لیکن حضرت ملک الموت بھی ان فرشتوں کے سردار ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں اور جن کو ڈیوٹی حضرت ملک الموت دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل، ان کے ماتحت بھی کئی فرشتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رسولنا سے مراد ملک الموت بھی ہیں اور ملک الموت کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں جو ان کے مددگار ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اللہ کے حکم سے اپنے مددگار فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ مددگار فرشتے جسم سے روح نکالتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ملک الموت خود قبض فرماتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ قصور نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، یعنی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور حکم کی تعمیل میں ان سے کوئی کوتاہی واقع نہیں ہوتی۔ ان کے عمل میں سستی نہیں ہے، ان کے عمل میں تاخیر نہیں ہے، اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی کی روح قبض کرتے ہیں، غلطی میں کسی اور کی روح قبض نہیں کرتے۔ بعض لوگ حضرت ملک الموت کا اپنی گفتگو میں مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی ظالم کو دیکھیں وہ مرتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ملک الموت اس کو بھول گئے۔ کبھی ایسا ہو کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور برابر میں دوسرا شخص بھی ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہلاک ہو گیا، دوسرا بچ گیا، تو کہتے ہیں ملک الموت سے غلطی ہو گئی۔ یہ کلمات کفر ہیں۔ بندہ اس طرح فرشتے کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی غلط بات پر ہنسنا بھی کفر ہے۔ صاف کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، آپ توبہ کریں۔